बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्ट्रेट ट्रेडर्स KPCL सीज़न 2 कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मेडिकैम, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये जो स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटी प्रीमियर लीग सीज़न 2 है, ये ज़बरदस्त तरीके से जारी और सारी है। इस हफ्ते में 4 मैचेस खेले गए। जो मैच नंबर 6 था वो हुआ मेडिकैम की टीम के दरमियान और विंटेक्स ट्रेल ब्लेजर्स के दरमियान। और गो के यानी दोनों टीमें अच्छी हैं और इसमें जो है वो समझा जा रहा था कि शायद मेडिकैम की टीम जो है वो जीत जाएगी, इसलिए कि पहला मैच जो है वो काउंट नहीं हुआ था, उसमें रीमैच होगा। लेकिन ये जो मैच है ये विंटेक्स ट्रेल ब्लेजर्स ने जीत लिया। और इसके अलावा आपको हम ये भी बताते चलें कि जो 7वां मैच था, अच्छा इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे सलमान दोसानी। 7वां मैच की अगर हम बात करें तो मैच 7 जो है वो किंग टॉस ने सबसे पहले तो टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया। और ये मैच जो है ये किंग टॉक्स जो है वो लूज़ कर गई, इसलिए कि स्टील ट्रेडर्स ने, इन स्टील ट्रेडर्स और किंग टॉक्स के दरमियान ये मैच था। स्टील ट्रेडर्स ने मुकर्ररा 20 ओवरों में 199 रन 8 खिलाड़ियों को नुकसान पे बनाए और यूं 200 रन का हदफ दिया किंग टॉक्स को, जो कि किंग टॉक्स 11 की टीम पूरा ना कर सकी और 108 रन पर पूरी टीम जो है वो 18.5 ओवर्स में आउट हो गई। तो इस वजह से ये एक किंग टॉक्स की टीम को सेटबैक हुआ, इसलिए कि पिछले वीक में किंग टॉक्स की टीम अच्छे मार्जिन से जीती थी, लेकिन इस मैच में जो है ना वो नहीं जीत सके, 108 रन पे आउट हो गए। मैन ऑफ द मैच रहे हमजा जमील। इसके बाद जब हम बात करते हैं मैच नंबर 8 की, जो कि सुमैया बिल्डर्स और AVT इंटरप्राइजेस के दरमियान हुआ, और आपको बताएं कि सुमैया बिल्डर्स और AVT इंटरप्राइजेस के दरमियान ये जो मैच हुआ इसको सुमैया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने जीत लिया। मुकर्रर 20 ओवरों में इन्होंने बनाए 167 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे, जबकि इसके जवाब में मुकर्रर 20 ओवरों में AVT इंटरप्राइजेस की टीम जो है वो 140 रन बना सकी 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम अब बात करते हैं 9वें मैच की, जो कि मैच 9 था, जो कि स्ट्रेट ट्रेडर्स के दरमियान था और MF रूमी के दरमियान था। तो इस मैच में भी जिस तरह हमने कहा कि लास्ट वीक स्ट्रेट ट्रेडर्स ने जो है कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस मैच में स्ट्रेट ट्रेडर्स को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। MF रूमी स्ट्राइकर्स जो हैं वो जीत गए। उन्होंने मुकर्रर 20 ओवरों में 188 रन बनाए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। जवाब में 161 रन पे जो है ना मुकर्रर 20 ओवर्स में स्ट्रेट ट्रेडर्स की टीम बना सकी और यूं ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे बिलाल असलम। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़, बल्कि साद आसिफ जो हैं वो भी इसके वो रहे। अच्छा, इसमें एक जो हम चीज़ देख रहे हैं कि सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, नेचुरली इसलिए भी कि ड्यू फैक्टर है और ड्यू की वजह से जो है ना ये तमाम चीज़ें देखने में आती हैं। बहरहाल नाज़रीन, अपने जो हमारे आज के जो मेहमान गिरामी उनका तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान पहले भी आपकी मुलाकात करा चुके हैं इस पूरे टूर्नामेंट यानी इस प्रीमियर लीग के पीछे जो दिमाग रहा, जो प्लानिंग रही, जो कंसीव करना, प्लान करना इस सीज़न 2 को, तो खालिद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ये दिल्ली पंजाबी सौदागरान कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद सलीम साहब, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, इसके अलावा जो हमारे आज के दूसरे गेस्ट हैं वो चिन्योट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एहरार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा नाज़रीन, से पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले टीमों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि खालिद सलीम साहब की कितनी टीमें, इनकी कम्युनिटी की जो है, और एहरार अहमद साहब की कितनी टीमें हैं। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर जुनैद खलील साहब जो हैं वो भी हमारे साथ होंगे। उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर बैटिंग में जो है ना वो क्या प्रॉब्लम्स आई, क्यों टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। खालिद सलीम साहब, सबसे पहले आप बताइए कि दिल्ली पंजाबी सौदागरान कम्युनिटी की कौन कौन सी टीमें हैं? हमारी 3 टीमें हैं दिल्ली पंजाबी सौदागरान की, मेडिकैम, स्ट्रेट ट्रेडर और किंग टॉक्स के नाम से। किंग टॉक्स के नाम से, अभी ठीक है। स्ट्रेट ट्रेडर के हमारे 3 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 2 तो वो जीत चुके हैं। एक किंग टॉक्स है जो दोनों मैचेस हमारे लूज कर गई है, और एक हमारी जो मेडिकैम है वो इनका एक ही मैच हुआ है। मेडिकैम का अभी तक एक ही मैच, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, पूल में अभी बहुत गुंजाइश है,
तो अभी काफ़ी गुंजाइश है कि जिसमें वो किया जा सकता है। ठीक है, अरहान अहमद साहब, आप मुझे बताइएगा चिनियाट कम्युनिटी की कौन कौन सी टीमें हैं इस प्रीमियर लीग में? हमारी भी इस टूर्नामेंट में 3 चिनियाट की टीमें, एक है नवीना स्टील्स, एक है स्टील ट्रेडर और एक है वाइपर 11। और अभी तक नवीना के कोई मैचेस नहीं हुए। नवीना के मैच नहीं हुए? हाँ, नवीना के मैच नहीं हुए। बाकी एक हमारा स्टील मैच ट्रेडर का और 2 हमारे मैच हो चुके हैं वाइपर के भी मैच हो चुके हैं। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? दिस इज सीजन 2, KCPL सीजन 2 है। हमने पहला सीजन भी खेला था और एज यूजुअल कम्युनिटी क्रिकेट है और बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस था लास्ट ईयर। तो हमने उसी को सोच के हमने बोला था कि अगला सीज़न भी इंशाल्लाह सब कम्युनिटी साथ खेलेंगी। तो उवैस हो गए, खालिद भाई हो गए, बाबर हैं, बिलाल बिल्कुल हैं, उवैस मंसूर सलातीनी जो हैं, हाँ वो भी बड़े ज़बरदस्त बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। नाज़रीन, तमाम मैचेस की समरी, तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करना। अच्छा, आपको एक और बात भी बताएं कि ये इन मैचेस की ख़ास बात ये है कि ये यूट्यूब पे जो है ये लाइव दिखाए जाते हैं, इसलिए बिल्कुल इसकी जो पिक्चराइजेशन ऐसी होती है जैसे एक इंटरनेशनल मैच की पिक्चराइजेशन होती है। मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में जो है ना ये जो कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग है ये खेली जा रही है। 6 नवंबर से इसका इफ्तिताह हो चुका है और मैचेस बहुत हैं। उसके बाद फिर सेमीफाइनल, फाइनल और तमाम चीज़ें जो है ना ये भी होंगे। तो स्पोर्टिक्स लाइव जो है ना उसके ऊपर उसकी यूट्यूब चैनल पे आप ये मैचेस लाइव देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो खेलने वाले होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जिनको ये होता है कि पहली दफ़ा टीवी फेस कर रहे होते हैं या जिस वक्त कैमरे लगे होते हैं उस वक्त थोड़े से नर्वस होते हैं, तो ये नर्वसनेस भी अब ख़त्म हो जाएगी। आगे उनको अगर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहें तो बड़ी आसानी होगी। जब हमने देखा कि जुनैद खलील नैनीताल वाला जो कि कम्युनिटी क्रिकेट लीग्स में बहुत आगे थे और उसके बाद हमने उनको देखा कि वो ओवर 40 ग्लोबल कप जो है, जो कि ओवर 40 वर्ल्ड कप था, उसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, मैन ऑफ द मैच रहे और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये इस जो ओवर 40 ग्लोबल कप था उसमें परफॉर्मेंस दी। यानी यही लीग्स जो हैं ये आगे लेके जाती हैं। अच्छा, खालिद सलीम साहब, आप बताइएगा कि कुछ ये भी होता रहा कि अब इसमें जो है एक शर्त सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कम्युनिटी के लोग होने चाहिए, आउट ऑफ कम्युनिटी नहीं हो सकते, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे हमारी बिरादरी है दिल्ली पंजाबी सौदागान, चिनियाट बिरादरी है, मेमन बिरादरी है, तो एक अगर बिरादरी का कॉन्सेप्ट होता है कि हर बिरादरी आपस में अगर मैचेस करती है ना तो एक कंपटीशन पैदा होता है आपस में। तो हम इंटर कम्युनिटी तो हम खेलते हैं आपस में, लेकिन कभी भी ऐसे अगर मैचेस होते हैं जहाँ कंपटीशन दूसरी बिरादरी से होता है, जैसे आप मैचेस देखें अगर कराची और लाहौर का मैचेस होते हैं तो शहर के अगर मैचेस होते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसमें हमारे भी ऐसी है कि हमारी कम्युनिटी अब पूरी इसको वॉच करती है। अगर हम कहीं भी बैठते हैं तो लोग आज में डिस्कस करते हैं कि यार मेमन से आप हार गए और उनसे आप जीत गए, तो इसका डिस्कस ये एक सिलसिला चल गया है कि बिरादरी का, कि उसकी फॉलोअप इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर कोई इस पर डिस्कस करता है कि यार आप उस कम्युनिटी में खेल रहे हैं, उनसे ऐसे खेल रहे हैं। जो एक कॉन्सेप्ट था बड़ा कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्सेप्ट माशाल्लाह। नहीं, ये कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग का जो कॉन्सेप्ट था कि तमाम कम्युनिटीज़ आपस में जो है ना वो एक दूसरे के साथ खेलें, बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा, अरहान साहब, आप मुझे बताइएगा कि ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स कितने होते हैं? क्या मतलब लोग आ रहे होते हैं कम्युनिटी के लोग देखने के लिए? बिल्कुल, जैसे खालिद भाई ने कहा कि ये एक इस कम्युनिटीज़ की टूर्नामेंट है, तो लोग आते हैं और इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा डेवलप हुआ हुआ है लोगों का कि हम लोग इंटर कम्युनिटी तो काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, तो जब आउटसाइड कम्युनिटी अब लोगों का टारगेट ये बनता जा रहा है कि यार वी हैव टू परफॉर्म ताकि वी गेट सेलेक्टेड फॉर द इंटर कम्युनिटी टूर्नामेंट। तो ऑफकोर्स जिस कम्युनिटी का मैच चल रहा होता है तो ऑफकोर्स उनके सपोर्टर्स ग्राउंड पे आते हैं टू सपोर्ट देम, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है और मैचेस जो होते हैं वो बड़े कंपेटिटिव और बिल्कुल ज़बरदस्त डिफरेंट क्रिकेट को यू हैव टू गिव यू 100% को यू रिप्रेजेंटिंग योर कम्युनिटी, तो बड़े लोग दिल से खेलते हैं माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए ये है कि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करना थोड़ी मुश्किल हो रही है? देखिए, कह सकते हैं ड्यू फैक्टर आ जाता है, लेकिन तो बॉलर्स को और फील्डर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। बॉल भी आप देखिए सबका अपना अपना एक होता है कि बॉल थोड़ा हैवी हो जाता है, स्कोर भी डिपेंड करता है। जैसे मेडिकैम की टीम ने स्कोर कम किया तो वो इजीली चेज हो गया। ये इस वेदर में तो ज़्यादातर लो स्कोरिंग मैच ही होते हैं। लेकिन सर 199 का भी मैच हमने देखा, आप देख रहे हैं 168 का मैच देखा, 200 वो आप दूसरी टीम अगर अच्छी बॉलिंग नहीं करेगी तो 200 टच करेंगे ही करेंगे ना, फील्डिंग खराब करेंगे आप उसको टच करेंगे। ड्यू फैक्टर एक होता है कि बॉल थोड़ा हैवी हो जाता है, सेकंड बैटिंग को जरा हैवी बॉल को ग्रिप खत्म हो जाती है, आउटफील्ड बस ये होता है कि
बैट्समैन की आउटफील्ड स्लो हो जाती है, पानी लग के चूंकि बॉल हैवी उनके पास, उसको हिट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। आपको बाहर फेंकने के लिए बहुत पावर चाहिए होती है। हैवी बिल्कुल बॉल, सही बात है। नया बॉल होता है, उसको हिट करने में आसानी होती है। जितना पुराना होता है, हैवी होता है। लेकिन ये इतना बड़ा फैक्टर है नहीं। ये एक हो गया है सिलसिला कि जी सेकंड बैटिंग वाले लूज कर रहे हैं, लेकिन ये आगे जाके देखेंगे चेंज हो जाएगा। इतना चेंज हो जाएगा ये मिथ। जैसे हमने एक दफा जो है वो पीएसएल में भी देखा कि यही हो गया था। उसके बाद ऐसा लोग समझ ले कि बस टॉस जीत के जो ना पहले बैटिंग ले लो, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये हो जाता है वो टूर्नामेंट में। ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है। अच्छा, मौसम कैसा? आजकल तो बड़ा जबरदस्त मौसम हो गया है कराची का। माशाल्लाह वेदर कराची का तो आपको पता है, रातें तो कराची की वैसे ही बहुत मशहूर है, विंडी होता है। और आप मोइन खान है तो क्लोज टू द सी है, और तो इट्स वेरी विंडी। और ये होता है कि ड्यू फैक्टर बिल्कुल है। और सर्दियों में जो होता है ड्यू फैक्टर मैटर करता है। आई थिंक जो टीमें टॉस जीतती हैं वो जाती हैं पहली बैटिंग की तरफ। बिकॉज दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनका ड्यू फैक्टर दिमाग में होता है कि यार ड्यू फैक्टर आएगा तो अगर बड़ा स्कोर लग गया तो चेस करना मुश्किल हो जाएगा। और पहली टीम को थोड़ा एडवांटेज होता है बिकॉज ड्यू फैक्टर लेस होता है, तो वो ज़्यादा अग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट खेल लेते हैं। और सेकंड बैटिंग का आई थिंक अगर स्कोर बड़ा लग जाए तो वैसे ही जनरली प्रेशर होता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मज़ीद आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इस कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 जो कि स्ट्रेट ट्रेडर्स और द ऑर्किड स्कूल के ताउन से पेश की जा रही है, इसके अलावा दीगर बहुत से स्पॉन्सर्स हैं। एक पूरी लिस्ट है जो शायद आपके सामने होगी। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे तमाम जो बिजनेसमैन हजरात हैं वो इस कराची कम्युनिटी प्रीमियर लीग सीज़न 2 को सपोर्ट कर रहे हैं। एक वक्फे के बाद नाज़रीन हाजिर होते हैं, कहीं न जाइएगा, देखते रहिए स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मेडिकैम। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मेडिकैम। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। लांदे आपको बताते चले, हम बात कर रहे हैं इस KPCL सीज़न 2 की, जिसका आगाज़ हो चुका है 6 नवंबर से मोइन खान क्रिकेट एकेडमी कराची में। ये बड़ी कामयाबी के साथ खेली जा रही है। 10 टीमें इसमें शरीक हैं। इस हफ्ते में हमने भी जिक्र किया कि 4 मैचेस हुए, यानी टोटल इस KPCL के 9 मैचेस अब तक खेले जा चुके हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं खालिद सलीम साहब जो कि दिल्ली पंजाबी सौदागरान कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एहरार अहमद साहब मौजूद हैं जो कि चिनियाट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। जुनैद भाई, ये मैच जो मंडे को खेला गया, इस वीक का पहला मैच वो आपका हुआ, लेकिन सर क्या बात है कि जो कारकर्दगी एक्सपेक्ट की जा रही थी मेडिकैम की जानिब से वो नहीं हो सकी। क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई थी और मेहनत भी हम लोगों ने बहुत की थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लड़के जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। आपको पता है कम्युनिटी बेस्ड है, आप किसी से जो है ना वो कमिटमेंट ले नहीं सकते। इत्तेफाक से हमारे 2 स्टार प्लेयर्स जो है ना वो उम्रे पे चले गए। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मुझसे पूछें तो द मेमन्स दे रियली प्लेड वेल, दे आउटक्लास अस। इनफैक्ट उनके पास सारी चीजें मौजूद थी, गुड फील्डिंग, गुड बैटिंग, गुड बॉलिंग। मजा आया खेलने में और बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा सर, आपने ओपन किया और 25 रन्स बनाए। आपकी बैटिंग भी देखी मैंने, तो जिस तरीके से आप नेचुरल क्रिकेट खेलते हैं और शॉट्स लगाते हैं, उसकी कमी लगी, क्या वजह थी? देखिए, वो पहले ओवर में हमारी जो ना वो आपका जो ओपनर था वो बेसिकली सैफ जो ना वो आउट हो गया था। उसके बाद जो है ना कोई चौथे 5वें ओवर में उमर लोया आउट हो गया था। जी। उसके मतलब अब थोड़ा सा प्रेशर जो ना वो ऑटोमेटिकली आ रहा था। हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करें। और दूसरा जो ना मतलब हकीकत तो ये है कि मतलब उनके बॉलर जो ना बहुत ही लाइन और लेंथ जो ना वो पकड़ के बहुत ही तरीके से जो ना सीम इस्तेमाल कर रहे थे, सही जगह के पर बॉल डिलीवर करते हुए आपका आउट स्विंग। अगर अगेन सेम थिंग के भाई दे रियली प्लेड वेल और दे हैव ऑल द मटेरियल्स और वो 100% उन्हीं का दिन था और दे डोमिनेट अस। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब क्या समझते हैं? खैर तो पहला मैच है, अभी मजीद मैचेस होने हैं, इसलिए पहले मैच की बुनियाद पे कुछ नहीं कहा जा सकता। आपका मंडे को फिर मैच है, तो इस मैच के हवाले से क्या तैयारी है और क्या एक्सपेक्टेशन है? अपनी गलतियों से सीखा है और सीखेंगे और आई होप के बेहतर जो ना एप्लीकेशन कर सके, अच्छे तरीके से जो ना
अपनी स्ट्रेंथ यूज कर सके। और कोशिश यही है कि स्टार्ट जो ना वो थोड़ा सा लंबा हो, चाहे बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो। और मतलब ट्राई तो यही करेंगे कि मैच जीतें, बट देखें क्या होता है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि मौसम का कोई असर पड़ता है खेलने पे? यानी आप पहले गर्मियों में ज़्यादा खेलते रहे, अब मौसम यकसर तब्दील हो रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में? क्या डिफरेंस देखा आपने? अभी तो मौसम जो है ना वो थोड़ी सी ग्राउंड में ड्यू ज्यादा है। अगर आप हमारे वाले मैच के बारे में पूछें तो उस दिन इत्तेफाक से इट वाज एन आइडियल कंडीशन फॉर प्लेइंग। ड्यू भी नहीं थी, हवा भी बहुत तरीके से चल रही थी, वेदर भी बहुत कंट्रोल था। हाँ, बट आगे जिस तरीके से मैचेस चलते रहेंगे उसके अंदर ड्यू बढ़ती जाएगी और बॉल जो ना वो ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगी। और जिस किस्म की बॉलें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बॉलें जो ना बहुत जल्दी जो ना वो अपना शेप चेंज कर देती हैं, हैवी हो जाती है और खराब हो जाती है। ये बहुत सारा फर्क पड़ता है। बट एट द एंड ऑफ द डे द सेम कंडीशन, हमने भी उसी कंडीशन में खेलना और हमारी ऑपोजिशन टीम ने भी उसी कंडीशन में खेलना है। और जारी बात है ये कोई पहला साल तो है नहीं कि हम सरप्राइजिंगली जाए। हम तकरीबन पिछले 3 या 4 साल से जो ना इसी कंडीशंस के अंदर इन्हीं ग्राउंडों में खेल रहे हैं। और एवरीबडी नोस के किस किस्म की कंडीशन होगी। और बस हमें अपनी स्ट्रेंथ यूज करनी है, अपनी स्ट्रेंथ को जो ना अप्लाई करना है और लेट्स सी। अच्छा सर, कुछ मैचेस में ये भी होता रहा है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जो है वो ज़्यादा स्कोर करती रही है और सेकंड इनिंग्स में प्रॉब्लम्स आती रही हैं, सेकंड इनिंग्स की बैटिंग चेस करने वाली टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? देखिए इस टूर्नामेंट में तो आई थिंक ओवरऑल 60-40 का रेशो है। और पहले इनिंग बैटिंग करने वाले 60% जीत रही है और सेकंड इनिंग में 40% जीत रही है। बल्कि इनफैक्ट अगर और मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं तो शायद 50-50 है। तो टॉस जो ना इट्स अ वाइटल रोल, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई वो नहीं है कि पहले बैटिंग करने वाली ही टीम जीत जाएगी। तो मतलब टॉस इज इम्पोर्टेंट बट नॉट एज इम्पोर्टेंट एज योर एप्लीकेशन। ठीक है जुनैद भाई, आपकी ट्रैवलिंग बहुत रहती है, तो इस ट्रैवलिंग के साथ ये लीग मैचेस को आप मैनेज कैसे करते हैं? हाँ देखिए, अब एक आध मैच छूटेगा मेरा भी, मैं बस कोशिश यही करता हूँ कि अब मतलब थोड़े से कम्युनिटी मुझे फेवर कर देती है, मुझसे मेरी ट्रैवलिंग डेट ले लेती है। बट फिर भी उसके बावजूद जो है ना एक आध मैच जो है ना वो छूट जाता है। और बट बस आप ये समझेंगे मुझे थोड़ा सा फेवर मिल जाता है। ठीक है, टीम में कोई चेंजेस करेंगे सर या उसी तरीके से खेलेंगे जिस तरह पहले? क्योंकि ओपनर्स जो है वो कामयाब नहीं हुए आपकी टीम के और उसकी वजह से जो है ना आपको सेटबैक का सामना करना पड़ा। स्कोर इतना कन्विंसिंग नहीं था पहली इनिंग का। देखिए कम्युनिटी में ना लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते नहीं है। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ स्टार प्लेयर्स जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, उम्रे पे गए हुए, उनकी आमद जो है ना वो 24 तारीख के बाद है। तो एक आध प्लेयर्स की चेंजिंग तो होगी बट बहुत ज्यादा चेंजिंग तो होगी नहीं। अच्छा जुनैद भाई, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि KN अकेडमी पे आपने ज़बरदस्त हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना लिया है, तो क्या अपनी इस टीम को वहाँ पे भी प्रैक्टिस या कोचिंग कराते हैं आप मेडिकैम की टीम को? नहीं, अभी तक तो जो ना वो प्रैक्टिस के पर ये लोग गए नहीं है। बट ओपन ऑफर है लोगों के लिए कि भाई ये जाएं और प्रैक्टिस करें। बट हम हमारे एरिया में जो है ना वो यूनियन क्लब में बिग बॉस ओवेद मंसूर साहब ने बनाया हुआ है, उसके अंदर जो है ना अक्सर हम लोग जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीक के लिए, इस KCPL सीजन 2 के हवाले से? मैसेज तो सबसे पहले अपने लिए ही होगा कि भाई मैच जीते बस, ताकि जो है ना वो टूर्नामेंट में जो है ना वो सर्वाइव कर सके। ठीक है जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। खालिद सलीम साहब, मुझे बताइएगा कि यानी ये सारी टीम्स बराबर हैं, एक जैसी हैं, किसी टीम को फेवरेट भी समझा जा रहा है? देखिए ओवरऑल मैं बात करूंगा, अभी अपनी कम्युनिटी की आप टीम्स छोड़ दें, तमाम टीमों में मुझे बताएं। देखिए जब हमने ये कॉन्सेप्ट दिया था ना तो हमने हर कम्युनिटी के जो जैसे अरार भाई थे, जैसे हमारी कम्युनिटी के हमारी जो कमेटी बनी जिसमें ओवैस, जुनैद और मैं थे, तो हमने कोशिश करी थी कि जितने अच्छे हमारे अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनको इक्वली डिवाइड कर दें हम। जिस चीज़ में कोई खामी है तो हम उसको वो प्लेयर वहाँ दे दें। तो कोशिश तो हमारी पूरी थी कि जी सारी टीमें बराबर। इस तरह अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अरार भाई जब शुरू में हमारे साथ थे तो महाराज इन्होंने हमारे साथ ब्रिज का काम किया है। अच्छा। कि इस कम्युनिटी लीग को कामयाब करने में,
क्योंकि सबसे पहले हमने इन्हीं से कांटेक्ट किया था कि यार भाई से कि यार ये कम्युनिटी कर रहे हैं, तो हमने इन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि भाई आप जो है ये तीनों टीमें बनाएं और आप ही इसको आगे बताएं, खुद ही प्लेयर्स को डिवाइड कर लें इक्वली, क्योंकि जैसे जुनैद ने कहा बहुत कम रिसोर्सेज हैं प्लेयर्स के। अगर आपके पास 40-50 प्लेयर्स हैं, उसी को आपने डिवाइड करना है हर टीम में। कोशिश तो पूरी थी, बाकी अब अल्लाह मालिक देख लेते हैं। अच्छा अरहार साहब, ये जो एक्टिविटीज़ हैं कराची में कम होती जा रही हैं। पहले हमारी गली गली मोहल्ले मोहल्ले नाइट मैचेस, क्रिकेट, ये तमाम चीज़ें हुआ करती थी। अब हालात की वजह से चीज़ें नज़र नहीं आती। क्या फ़र्क पड़ रहा है इस किस्म की, आप समझते हैं? फिर इसी फॉर्मेट पे मज़ीद एरियाज़ में और दूसरी जगह एरियाज़ का मुकाबला एरिया से मुख्तलिफ टीमें बननी चाहिए, क्या कहते हैं? बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। बिल्कुल ऑफ कोर्स। और जिन कम्युनिटी से हम लोग बिज़नेस कम्युनिटी से सारे हैं, डेरी वाले हो गए, मेमन हो गए, चिन्योट हो गए, वी ऑल बिलोंग फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी। और हम लोग ने ये जो सिलसिला अपने चिन्योट में जब स्टार्ट किया था, तो हमने इसीलिए किया था कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो संडे को रादर टेकिंग एन ऑफ, सिटिंग एट होम और गैजेट्स और इनसे बाहर निकलें। और क्योंकि हमने अपना बचपन जो है स्पोर्ट्स में ही गुजारा है, रोड पे क्रिकेट खेलना और ये सब चीज़ें, तो आज वो चीज़ें मिसिंग इसलिए हैं कि एक तो यंगस्टर जो है वो गैजेट्स, मोबाइल, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, और दूसरा हालात का ऑफ कोर्स बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर आप नाइट क्रिकेट और इस लेवल पे आप बात करते हैं तो नाइट क्रिकेट जो है ना इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। तो इट इज़ बिजली महंगी है, हर चीज़ महंगी है, ग्राउंड बड़े लिमिटेड हैं आपके पास नाइट क्रिकेट। हमारे ज़माने में सड़क के ऊपर बल्ब लगा के खेला करते थे। बिल्कुल जी। और बिजली कैसी की होती थी, हमें परवाह नहीं होती थी, पोल से उसको कनेक्ट करते थे, इसलिए खर्चा होता ही नहीं था। डेकोरेशन वाले से कुछ मिन्नत समाजत करके वो ले लेते थे और बल्ब अपने घर के लागे लगा देते थे। हर बंदा जो है ना वो 2-3 बल्ब ले आता था, वो उतार के फिर हम वापस बड़े हिफाजत से रखते थे कि वो बल्ब टूट ना जाए, और उसके बाद फिर जो है ना वो इस तरह से खेला करते थे। हमने भी बचपन में ऐसे ही खेली है। हाँ। और गली में आपको याद हो सड़कों के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही है, वो बल्ब लगा के, हैंगर्स लगा के, सर्चर लगा के बड़ी मुश्किल से क्रिकेट खेली है। और आजकल तो माशाल्लाह लोगों के पास फैसिलिटीज़ बहुत हैं, क्लब्स हो गए, ग्राउंड्स हो गए, उस ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटीज़ भी इतनी नहीं थी, अकेडमीज़ इतनी नहीं थी। मोइन खान है, और अगर डिफेंस में आप बात करते हैं तो मोइन खान की एकेडमी है, वाइटल 5 है, SKBZ जिसको कहते हैं, और बाकी और असगर अली शाह में एकेडमी है, नेशनल बैंक में एकेडमी बहुत डेवलप हो गई हैं। मगर लोगों का इंटरेस्ट जो है मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा मॉडल कॉलोनी और मलिर की तरफ भी एकेडमीज, हाँ जी, हर एरिया में हो गई हैं एकेडमीज, काफ़ी डेवलप हो रही हैं। और असल में ये है कि हमें यंगस्टर्स को जो है ना ज़्यादा इनिशिएट करना है कि हम अब जो हमारे कम्युनिटी क्रिकेट का मकसद भी था वो 2-3 चीज़ों का मकसद था। एक तो ये था कि यार हम आपस में जेल इन हों, मिलें, कम्युनिटीज़, हम लोग बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, एक दूसरे से ताल्लुक़ बढ़े और एक दूसरे को जानें। और साथ तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ना हर चीज़ भुला के खेल में लगा देती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हर इंसान ऐसा समझ रहा होता है जैसे वो खुद फील्ड में खेल रहा है। ये मैं आपको एक वैसे नफ्सियाती बात बताऊँ कि हम जो TV पे मैच देखते हैं और जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे होते हैं, कोई आउट हो जाता है तो अफसोस इसी तरह करते हैं जैसे वो शख्स आउट नहीं हुआ बल्कि आप आउट हो गए हैं। तो ये बड़ी बात है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये एक थेरेपी है। हम पूरा दिन काम करते हैं, उसके बाद व्हेन यू प्ले स्पोर्ट्स तो आपको वो जो 3 घंटे का जो मैच है ना, वो आपको सारे जो दिन की टेंशन और जो स्ट्रेस और बाकी की सोच होती है ना, उससे आपको दूर कर देता है। तो एक तरह का ये रिलैक्सिंग थेरेपी भी है और हेल्दी भी है, और बिल्कुल हमें जो है हम इसको प्रमोट आगे और भी करना चाहते हैं कि हम सिर्फ इसको डिफेंस तक ना रखें और बाकी ग्राउंड में भी हम इंशाल्लाह इसको लेके आएँ। मगर वही बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट क्रिकेट बड़ा एक्सपेंसिव अफेयर है, एंड इफ़ वी हैव द स्पॉन्सर्स और हमारे पास चीज़ें रहेंगी तो इंशाल्लाह इसको आगे और भी एक्सपेंड करेंगे, लेके जाएंगे। और कम्युनिटीज़ हमारी कोशिश होगी और ये 3 कम्युनिटी के अलावा और कम्युनिटीज़ भी इसमें ऐड हो साथ लेके। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब आप क्या कहेंगे? ये कहते ही हैं कि स्पोर्ट्स जो है ना वो इंसान का टेम्परामेंट बनाने में बड़ा मददगार साबित होता है। बिजनेस में सपोर्ट मिलती है इससे। स्पोर्ट्समैन के लिए हमेशा कहा जाता है कि काम एंड कूल हो जाता है, बाहर से भी नहीं डरता और टेम्परामेंट अच्छा हो जाता है। नहीं, टेम्परामेंट कह सकते हैं आप उसको कि टेम्परामेंट अच्छा हो जाता है इसमें, लेकिन स्पोर्ट्स अलग है। इसमें एक इमोशनल अटैचमेंट आप कहने बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये वाली क्रिकेट होती है, इसमें थोड़ा डिसिप्लिन में भी लड़कों में ज़रा डर रहता है कि यार कोई ऐसी हरकत ना हो कि इसमें हमें पे बैंड लग जाए या वो लग जाए, हर वक्त लग जाता है। आपस में अगर आप गली में खेलें, उसमें दूसरी जो लीग क्रिकेट खेलें, वहाँ पे इतना डर नहीं होता है। यहाँ पे लड़कों को बड़ा डिसिप्लिन, और ये लड़कों के लिए मैं कहता हूँ बड़ी ब्लेसिंग है। जैसे ये लोग जो कंपनीज
उन लड़कों को खिला रही हैं। ये अपॉर्चुनिटी अब मिल रही है उन लोगों को कि इतने अच्छे ग्राउंड्स में इतनी अच्छी लेवल की क्रिकेट मिल रही है। इनको तो जितने लड़के हैं मैं कहूँगा इनको थैंकफुल होना चाहिए इन कंपनीज को जिन्होंने स्पॉन्सर किया इनको खिला रहे हैं। वरना आज से 15 साल पहले 20 साल पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसका। बड़ी बात ये ना टीवी चैनल पे लीग डिस्कस हो रही है, खबरें चल रही हैं, तमाम चीजें आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। एक इनकरेजमेंट मिलती है टीम को भी, तमाम लोगों को, और खास तौर पे जो लोग पहले ये चीजें स्पॉन्सर कर रहे हैं, पहले ये चीजें नहीं थी। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें ना ये चीजें आ रही हैं, ये लोग इनिशिएटिव लिया इन्होंने, ये लोग पैसे स्पॉन्सर करते हैं। तो इन लड़कों को तो एक कहते हैं ना बहुत बड़ी एडवांटेज है, ब्लेसिंग है, और उनको थैंकफुल होना चाहिए इन लोगों का कि यार ये लोग उन पे पैसे खर्च कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी बड़ी बात ये कि कम्युनिटीज खुद भी, यानी जो सोशल जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको फील करते हुए सब लोग कर रहे हैं। बहरहाल मजीद गुफ्तगू की नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए स्ट्रेट ट्रेडर्स KCPL सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रेट ट्रेडर्स KCPL सीजन 2 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मेडिकैम। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद सलीम साहब जो कि दिल्ली पंजाबी सौदागरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अहरार अहमद साहब जो कि चिन्याट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 की, जो कि बड़े ज़ोर शोर से जारी है। इसके मैचेस हो रहे हैं, और अभी ब्रेक पे जाने से पहले या ब्रेक के दरमियान ये बातें हो रही थी कि जी बड़ी खुशकिस्मत हैं वो तमाम लोग या प्लेयर्स जो कि, या वो नौजवान जिनको कि इस कराची कम्युनिटी प्रीमियर लीग सीज़न 2 में खेलने का मौका मिल रहा है, इसलिए कि फैसिलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। नाइट मैचेस हो रहे हैं, यूट्यूब पे दिखाए जा रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। जो प्लेयर्स हैं उनको अपनी गलतियों को देख के सीखने का मौका मिल रहा है। फिर एक टॉक ऑफ द टाउन है, ख़ास तौर पे लोग आपस में जो है ना वो बातें कर रहे होते हैं कि फ़लाँ टीम ने ये किया, फ़लाँ प्लेयर ने ये किया, तो ये बड़ी अच्छी बात है, रिकग्निशन मिल रही होती है। खालिद सलीम साहब क्या कहेंगे सर फैसिलिटीज़ के हवाले से? एक तो बड़ी ज़बरदस्त किटिंग, ड्रेसिंग, सारी चीज़ें, फिर जिस तरीके से बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, और स्कोर बोर्ड्स अलग पूरे बन रहे होते हैं, वो अलग सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं, क्या कहेंगे आप? कि ये लीग जब शुरू करी थी ना माशाल्लाह से, हमारे जो मेन करता जो है वो हैं ओवैस मंसूर साहब, जिस डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे हैं, और जो उनकी कोशिश होती है कि हर साल इसमें कुछ ना कुछ एडिशन कर लें। इस वक्त मेरे ख्याल में अनार भाई सब बैठे हुए हैं, उनसे पूछें कि जी इस वक्त हम कोशिश ये होती है कि टॉप ऑफ द लाइन हम चीज़ें उनको प्रोवाइड करें। जो सबसे बेस्ट ग्राउंड है वो दे रहे हैं, टॉप किड्स, एम्पायर्स, कोचेस, सारी चीज़ें जो टॉप ऑफ द लाइन है ना, यानी आप यू नेम इट, हम लोग वो प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त, कि किसी तरह जो है ना कि कोई चीज़ कमी ना रहे, सब स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड पे है, यानी जो भी चीज़ें हैं वो सारी वही जो, यानी आप ये कह नहीं सकते कि ये लीग में कोई चीज़ आप में कमी रह गई है, वो ग्राउंड में, एम्पायर्स में, किड्स में, बॉल्स में, कोई किसी चीज़ में जो हमसे टॉप ऑफ द लाइन हम दे सकते हैं प्रोवाइड किया, वो हमने बिल्कुल कोशिश करी, और आइंदा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद 3rd एडिशन में इसमें और क्या इसमें इंडल्ज करें। ठीक है, आप क्या कहते हैं सर, ख़ासतौर पे इतने वन ऑफ द एक्सपेंसिव ग्राउंड्स है मोइन खान क्रिकेट अकेडमी, और वहाँ पे जो है इस किस्म के ये तमाम मैचेस करना जो कि एक लंबे स्पैन के ऊपर है, और टाइम भी प्राइम टाइम है, 9 बजे से 12 बजे तक का वो टाइम है जिसपे तमाम लोग जाके वहाँ पे मैचेस खेलना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं। पहले तो ऑफ कोर्स जैसे खालिद भाई ने कहा, क्रेडिट गोज़ टू ओवैस जिस तरह का बंदा है, मेरा इससे इंटरेक्शन बहुत कम रहा है, बहुत यानी टाइम पीरियड कम हुआ है, मगर एक होते हैं चंद लोग जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, ही इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि उसको वो होता है कि यार इससे भी बेहतर करना है, इससे और बेहतर करना है जो पिछली बार था। और जो मैंने 2-3 चीज़ें अच्छी देखी वो ये देखी कि जो ग्राउंड स्टाफ हो गए और जो अंपायर्स हो गए, स्कोरर्स हो गए, वो टॉप ऑफ द लाइन है, और जो शहर के लोकल जो टॉप स्कोरर्स अंपायर्स होते हैं वो हैं, एंड ही इज़ पेइंग देम वेरी वेल एज वेल, कि वो भी एक मैटर करता है कि आप जो है सामने वाले को इतना अच्छा पे करें कि दे डिज़र्व इट, बिकॉज अ टफ जॉब। और जहाँ तक ग्राउंड की बात है, ऑफ कोर्स इट्स द बेस्ट ग्राउंड इन द टाउन एट द मोमेंट। कराची में अगर आप देखेंगे तो नाइट क्रिकेट के लिए इससे अच्छा ग्राउंड है नहीं, एक्सपेंसिव एज वेल, एंड आई थिंक थैंक्स टू द स्पॉन्सर्स और जितने भी ये टीम हैं, ओनर्स और स्पॉन्सर्स, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो रहा है और ये नाइट क्रिकेट हम खेल रहे हैं।
ठीक है। अच्छा सर, आपकी तो अब दोबारा जो है ना वो DSPL भी आने वाली है, जी जी, जो कि आपकी कम्युनिटी की कम्युनिटी की होती उसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। बस इंशाल्लाह जैन में शुरू हो रही है कम्युनिटी की हमारी, वो इंटर कम्युनिटी होती है जिसमें सिर्फ हमारी दिल्ली वाले जो अंदर लड़के होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, और उसी में से फिर लड़के हमें पता लगते हैं कि यार ये लड़के जो हैं वाकई में परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं की सिलेक्शन फिर हम आगे KCPL में करते हैं। तो हर लड़का जो है दे ट्रायल बेस्ट कि यार इसमें हम परफॉर्म करेंगे तो हम दूसरी टीम में जाके हम उसमें एंटर हो सकते हैं। तो एक कंपटीशन का एक अच्छा लेवल बहुत अच्छा शुरू हो गया है इसमें, कि इसमें कि यार इसमें परफॉर्म करोगे उसमें फिर ज़्यादा आपकी कम्युनिटी के ज़्यादा लोगों को खेलने का चांस मिलता है, क्योंकि वो है ही सिर्फ आपकी सिर्फ कम्युनिटी, इसमें हमारी कम्युनिटी के कोई बाहर के लड़के अलाउ नहीं है, वो सिर्फ वही खेल सकते हैं जो हमारी कम्युनिटी के हैं। वो भी यहीं खेली जाएगी? वो यही, वो हमारे मोइन खान में ही है। ठीक है सर, आपकी कम्युनिटी इस किस्म की कोई लीग नहीं प्लान कर रही? बिल्कुल जी, हमारी चल रही है, और हमारे जैसे इनकी कम्युनिटी का हमारी कम्युनिटी से भी टूर्नामेंट होते हैं और वो मैं खुद करता हूँ। तो मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ अपनी कम्युनिटी के टूर्नामेंट में भी और खेलता भी हूँ। और ये है कि हमारे जैसे इन्होंने कहा कि हमारी भी इस वक्त तो KCPL में तो 3 टीमें हैं, वैसे हमारी 8-10 टीमें होती हैं जो टूर्नामेंट उसमें होती हैं, और उसमें से वही होता है कि हम सिलेक्ट करते हैं द पीपल हु आर परफॉर्मिंग, एंड जो अच्छा खेल रहे होते हैं उनको फिर हम KCPL में लेके आते हैं। और सारी टीमें जितनी भी होती हैं वो उन्हीं लड़कों की होती हैं जिनकी परफॉर्मेंस होती है पिछले टूर्नामेंट्स में। और अगर कोई ऐसा होता भी कि जिसकी परफॉर्मेंस एक आध टूर्नामेंट फॉर्म नहीं लगी, बट यू नो कि इज़ केपेबल, इज़ गुड इनफ, तो ऑफ कोर्स टैलेंट देख के सेलेक्ट किया जाता है। सर थोड़ी सी वर्ल्ड कप पे बात करेंगे, क्या कहेंगे कराची अपना पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस रही, क्या कितनी डिसअपॉइंटिंग और क्या समझते हैं? बस थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग तो रही है कि हमारे ऐसा लग रहा था कि हम पूरा होमवर्क करके नहीं आए, कि जैसे बात हो रही थी वरार भाई से भी कि यार फॉर एग्जांपल कि हमारा एक बॉलर इंजर्ड हो गया तो हमारे पास नया बॉलिंग के लिए हमारे पास बैकअप बॉलर ही नहीं था। हम इफ्तिखार से ओपन बॉलिंग कर रहे हैं कि इतने बड़े आप इवेंट में जा रहे हैं तो आपको अपना बैकअप प्लान होना चाहिए था। कोई भी हमारा प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो सकता है, उसका बैकअप होता है हर एक टीम के पास। थोड़ा सा सिलेक्शन पे काफी लोग सिलेक्शन कमेटी, अभी जो चेंजेस की जा रही है उससे आप समझते हैं बेहतरी कोई आएगी? परफॉर्म करेंगे तब पता लगेगा। वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर के लिए क्या रहे हैं? आपने वो अपने भी PSL खेलने का क्या करेंगे? यूसुफ जो अंडर 19 का बनाया था, वेरी गुड सिलेक्शन के उन्होंने उनको जो बनाया है कि जी अब वहाब रियाज इज अ न्यू यंगस्टर, किस बेस पे बनाया है? ठीक है, वो भी है, वो बस वो मिनिस्टर भी है तो उस बेस पे बनाया है। हाँ। लेकिन बस मेरिट पे हो तो हर चीज़ सही रहती है, लेकिन जब मेरिट से हट, इससे पहले जो तो फिर ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि यार ये क्यों बना है, किस लिए बना है। और लेकिन अब वही बात है, पहले से आप बात ना करें, जब टीम आएगी सामने परफॉर्मेंस करेगी तब आप बात कर सकते हैं उसमें। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे कि यानी ये जो कुछ हुआ और उसके बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में ना जाना, क्या समझते हैं सर? इतनी हेविली पेड खिलाड़ी, तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी ये होना क्यों हो जाता है सर? आई थिंक ये है कि बिल्कुल हमारे पास जो बैकअप था वो हमारी बॉलिंग जो है इस टूर्नामेंट में बहुत एक्सपोज हुई है, एंड फील्डिंग तो पाकिस्तान का अलमिया ही रहा है, फील्डिंग तो हमारी वैसे ही ख़राब रहती है, तो हमारी बॉलिंग जो है बड़ी एक्सपोज हुई है। एंड आफ्टर नसीम गेटिंग इंजर्ड फिर आपके पास एज सच कोई बैकअप था नहीं जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते थे। एंड अगर आप अपनी टीम की बेंच स्ट्रेंथ भी देखें तो आपकी टीम की वो बेंच स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही थी जो बाकी टीम्स की थी। और एक और चीज़ जो मैंने नोट की, एक टाइम था वी हैड अब्दुल कादिर, वी हैड मुश्ताक अहमद, वी हैड सईद अजमल, वी हैड सकलैन मुश्ताक। बिल्कुल। तो जैसे आप इंडिया को देखें तो कुलदीप है, जडेजा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को देखें जैम्पा है, बट पाकिस्तान के पास वो एक स्पिनर जो आप कहते हैं ना कि द विकेट टेकिंग स्पिनर, तो आई डोंट सी एनीवन एट द मोमेंट कि जो ऐसा ऑप्शन हो आपके पास कि विकेट टेकिंग स्पिनर हो और आपको कंटेन कर दे या ब्रेक थ्रू दिलाए। तो यू रिलाइंग टू मच ऑन एवरेज बॉलर्स। शाहीन पे आपकी रिलायंस ज़्यादा है, तो ऑन अ गिवन डे ही कैन मेक यू विन मैचेस, बट आपको चाहिए होते हैं परफॉर्मर्स जो चिप इन करें। एक बॉलर तो ये कभी भी आपको परफॉर्म कर देंगे, एक बॉलर पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। आई एग्री इससे, एंड आई थिंक हमारी बॉलिंग बहुत एक्सपोज हुई है इस बार। ठीक है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे KCPL सीज़न 2 के हवाले से? बस KCPL माशाल्लाह से जिस तरह ये मैचेस जा रहे हैं, जिस तरह उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहें। और उन लड़कों के लिए मैसेज है कि भाई इन टीमों ने जो आपको सिलेक्शन करी है अपना पूरा 100% दें और अच्छे से मैचेस हों।
और थैंक्स टू अगेन कि इन टीमों का, इन स्पॉन्सर का, आर भाई का, जिन्होंने इस KCPL को कामयाब बनाने के लिए पूरा अपना एफर्ट किया। और जितनी जब भी इनसे कोई भी कॉर्पोरेशन की बात होती थी तो ये लोग हाजिर होते थे। और वही होता है, एक टीम वर्क जब तक नहीं बनता तब तक कोई भी लीग कामयाब नहीं हो सकती। जिस तरह सपोर्ट किया इन लोगों ने, बाकी स्पॉन्सर ने, तो इसी वजह से आज माशाल्लाह से कि ये है कि लीग इतनी कामयाब है। और सब हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जब भी ख्वाहिशमंद है कि जी यार कि हम भी इसका लीग का पार्ट बने। ठीक है, आप क्या कहते हैं सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट एंड इट्स अ वेरी टफ टूर्नामेंट। और टीमें जो हैं, हर कम्युनिटी की टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बिकॉज जब आप बेस्ट लड़के सेलेक्ट कर लेते हैं हर कम्युनिटी के, तो यू एक्सपेक्ट कि कंपटीशन इज गोइंग टू बी टफ। अभी इस अर्ली स्टेजेस ये नहीं हो सकता कि 1-2 मैच कोई हार गया तो दैट वन इज़ आउट या अभी तक सबका चांस है इस कम्युनिटी में आगे आने का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो कम्युनिटी है, जो ये KCPL टूर्नामेंट है, ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है, ये हम सब सारी कम्युनिटी, ये हम सारी कम्युनिटी का है। और हमने कराची का, हमारा जो आगे एम है इंशाल्लाह वो यही है कि ये 3 कम्युनिटी पे हमने नहीं रुकना, हमने इंशाल्लाह ये आगे और भी कम्युनिटीज़ लेके साथ चलनी है और इसमें से इंशाल्लाह हमने टैलेंट निकालना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरहान अहमद साहब आपका, खालिद सलीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं इसी तरीके से ये लीग और इसके बाद मज़ीद लीग्स होंगी और जिसमें कि नौजवान नस्ल को अपनी जो क्रिकेटिंग टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिलेगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।